शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानागम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, आप सभी को आमल की एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के भक्तों को इस एकादशी की प्रतीक्षा बड़ी ही बेसब्री से रहती है। इस वर्ष 3 मार्च दिन शुक्रवार को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा को सुनाएंगे। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा है कि इस कथा को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी करते हैं। तो आप भी अपना अमूल्य समय निकाल कर इस व्रत कथा को अवश्य सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। एकादशी की व्रत कथा को सुनने से पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं कि एकादशी तिथि इस बार कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है और अगले दिन व्रत का पारण करने का क्या शुभ समय रहेगा। एकादशी तिथि 2 मार्च को सुबह 6:38 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 3 मार्च को 9:12 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 3 मार्च को रखा जाएगा। अगले दिन 4 मार्च को व्रत का पारण का शुभ समय होगा सुबह 6:48 से लेकर सुबह 9:09 के मध्य में। आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे विप्रों, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मानधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा कर ये सब वृतांत मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। ये व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करिए। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पापों का हरण करिए। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के ही एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागकर जागरण किया। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई।
उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिणी सेना सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना और दूसरों की मदद करना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेंगे। इतना कह के वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थीं तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थीं। उनकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उनकी आंखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थीं। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थीं। उन्होंने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा है। इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, ये सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को दूर करती है। भगवान केवल मनुष्यों की ही नहीं अपितु देवताओं की भी रक्षा करते हैं। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। भगवान श्री हरि विष्णु सदैव ही हम मनुष्यों को संकटों से उबारते हैं। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा हम पर और हमारे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।